एपिसोड 13 ओल्ड मेमोरीज। जैन और आथा करीब आधे घंटे बाद मिस्टर पीटर के घर पर थे। एयरपोर्ट से घर आने तक के पूरे रास्ते में जैन परेशान रही। विली ने मिस्टर पीटर के बारे में कुछ बातें उसे पहले ही बताई थी, बावजूद इसके वह उनसे पहली बार मिलने को लेकर नर्वस थी। पूरे रास्ते भर वह उनके बारे में सोचती रही, तरह तरह के सवाल दिमाग में आ रहे थे। पर जब वहां पहुंची तो मिस्टर पीटर से मिलकर एक पल में सारी घबराहट दूर हो गई। उसे ऐसा लगा ही नहीं कि वह पहली बार उनसे मिल रही थी। मिस्टर पीटर का नेचर, उनका स्वभाव इतना खुशमिजाज था कि जैन को बिल्कुल भी अजनबीपन महसूस नहीं हुआ, उल्टा उनसे मिलकर उसे अच्छा लगा। मिस्टर पीटर उम्र में जैन से काफी बड़े थे, पर इसके विपरीत वो काफी एनर्जेटिक और रोबिले व्यक्तित्व के इंसान थे। उन्हें देखकर कोई भी यह नहीं कह सकता था उनकी उम्र 60-65 के आसपास होगी। मिस्टर पीटर के अपोजिट उनकी वाइफ काफी शांत थी, वह ज्यादा किसी बात नहीं कर रही थी। पर जितना भी जैन ने उनसे बात की उससे लगा मिसेज पीटर बेहद खूबसूरत होने के साथ साथ काफी सुलझी हुई इंसान थी। अनलकीली वो पैरालाइज थी, वह चल फिर नहीं सकती थी। मिसेज पीटर की सारी जिम्मेदारी मिस्टर पीटर ने ली हुई थी, उनका सारा काम वो खुद से कर रहे थे। उनकी आंखों में उनकी पत्नी के लिए एक प्यार, एक सम्मान साफ दिखाई दे रहा था। उम्र के इस पड़ाव में भी दोनों हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ऐसा लग रहा था जैसे नए शादीशुदा कपल हो। उनके बीच एक अलग ही अंडरस्टैंडिंग थी। जैन ने काफी देर तक उन दोनों से बातें करती रही। बातों बातों में 1 घंटा कब बीता पता नहीं चला। काफी देर तक बातें करने के बाद मिस्टर पीटर ने उन्हें थोड़ी देर रेस्ट करने को कहकर वहां से चले गए। उनके जाने के बाद जैन और आथा अपना सामान लिए गेस्ट रूम में आकर शिफ्ट हो गए, जो कि मिस्टर पीटर ने अपने सर्वेंट से कहकर उनके लिए तैयार करवाया था। जैन और आथा उनके बताए कमरे में पहुंचे थोड़ा हैरान रह गए, क्योंकि वो रूम उनकी एक्सपेक्टेशन से काफी अच्छा था। और तो और वहां जरूरत की चीजें ऑलरेडी मौजूद थी। देखने से ऐसा लग रहा था कि उनके आने से पहले ही वहां सामान शिफ्ट किया हुआ था। उन दोनों के पास ज्यादा सामान नहीं था, इसीलिए उन्हें अपना सामान एडजस्ट करने ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। वो जैन अपने और आथा के कुछ कपड़ों और कुछ जरूरी चीजों के अलावा कुछ भी लेकर नहीं आई थी। उसका जो भी गैर जरूरी सामान था वो वहीं छोड़ आए। उस शहर में घर के साथ साथ जो कुछ भी था लगभग सारी चीजें विली और नैन्सी की थी। उसके खुद की बस कुछ ही चीजें थी जिन्हें लाने की जहमत भी जैन ने नहीं की। उस पूरे दिन के सफर और थकान के बाद दोनों बुरी तरह थक गए थे। लिटिल आथा तो रूम में आते ही सो गया, पर जैन थकान के बावजूद अपना सामान सेटअप करने में बिजी हो गई। करीब आधे घंटे तक सारा सामान सेट हुआ, तब जाकर जैन ने सुकून की सांस ली। सारा सामान अपनी अपनी जगह पर सेट कर वह मुस्कुराते हुए शावर लेने चले गई। जैन शावर लेकर बाहर आए तो ऑलरेडी काफी लेट हो गई। उसने घड़ी पर टाइम देखा तो रात के 8 बज रहे थे। जैन पड़ी की तरफ देखना अपने आप में खोई हुई सी नन्हे आथा के बगल में जाकर लेट गए। नन्हे से आथा के चेहरे पर एक सुकून था। उसे सोते देख जैन अपने ख्यालों में खो गई। उसकी आंखों से नींद गायब थी और दिमाग में बहुत से सवाल थे। जैन के दिल में एक अजीब सी उथल पुथल सी मची हुई थी और बहुत से सवाल भी। इतने सालों तक वह जेसन से दूर रही थी, हर वक्त उसे भुलाने की कोशिश की थी, पर आज उसे सामने देखकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ उसके कंट्रोल से बाहर जा रहा था। अपनी फीलिंग्स, अपने जज्बात को काबू में रखना उसके बस से बाहर होते जा रहा था। जैन का मन कर रहा था कि वह अभी उसके पास दौड़कर चली जाए, उससे सवाल करे, उससे पूछे कि वह में इतने सालों में वो उसके बारे में भूल गया है, क्या उसे अब भी याद है या नहीं। ऐसे बहुत से सवाल थे जो जैन को उससे करने थे, पर उसके पास कोई भी जरिया नहीं था कि वह बात कर सके। न इतने सालों में उसने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि वह कहाँ है, कैसा है, ये सोचकर कि कहीं वह कमजोर ना पड़ जाए। हर वक्त खुद को उससे इतना दूर रखा था, पर आज साल बाद उसे अपने सामने देखकर सब कुछ अपने आपे से बाहर होते जा रहा था। जैन को अजीब सी क्यूरियोसिटी महसूस हो रही थी उसके बारे में, सब कुछ जानने की, यह जानने की कि इतने सालों में वह कैसा था, उसकी लाइफ कैसी भी, वो सब कुछ जानने की जो इतने सालों में हुआ था। जैन पिछले 6 सालों में उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, यहाँ तक कि उसे अवॉइड करने के लिए उसने इतने सालों तक ना कभी न्यूज़पेपर तक नहीं पढ़ी, ना कोई सोशल साइट यूज की थी। पिछले 6 सालों में जैन ने खुद को बाहरी दुनिया से जैसे पूरी तरह अलग किया हुआ था। उसकी रोजमर्रा की जिंदगी रेस्टोरेंट में काम करना और आथा की अच्छी परवरिश करना, उसे अच्छी एजुकेशन दिलाने तक ही था। उसके अलावा जैन के कोई भी बड़े सपने नहीं थे, ना ख्वाहिशें। वो तो बस आथा को वो सब कुछ देना चाहती थी जिसका वो हकदार था। पर आज सालों बाद उसी शहर लौटकर जैन के दिल में एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी, एक अजीब सी फीलिंग। यहाँ आकर उसकी सारी यादें जैसे एक एक कर ताज़ा हो रही थी। इस शहर हवा फिर उसे जोई की जैसन की याद दिला रही थी। उसका मन कर रहा था कि वो दौड़ रहे उनके पास चले जाए, पर उनसे मिलने की हिम्मत अब भी उसके पास नहीं थी। जैन अपने नदर चल रही कश्मकश में इतनी बुरी तरह उलझी हुई थी कि उसके लिए कमरे में सांस लेना मुश्किल हो गया। वह गहरी सांस लेकर मिस्टर पीटर के घर से बाहर निकल गई।
क्षण घंटे भर से अपने घर वॉल्टर्स विला के बाहर गाड़ी में बैठा हुआ था। सुबह से शाम को थी, लेकिन वो अंदर जाने और ना जाने को लेकर असमंजस की स्थिति में बैठा हुआ। उसके दिमाग में बहुत सी बातें किसी मूवी सीन तरह चल रही थी कि किस तरह वो सालों हले इस घर को छोड़कर गया चला था। उस दिन के बाद से ना कभी वह इस घर में लौटा, ना इस शहर, और शायद आज भी वह यहाँ नहीं लौटता अगर उसकी मजबूरी ना होती तो। उस बात को 6 साल बीत चुके थे, पर उसके दिल में आज भी उस इंसिडेंट के प्राय वैसे ही में जैसे उस रोज होश में आने के बाद थे। उस दिन जो कुछ भी उसके साथ हुआ था, उस हादसे में उसकी की पूरी जिंदगी बदल कर रख दी थी। वह सालों से उस एक गुनाह को अपने सीने में दबाए जीने को मजबूर हुआ था। अपने भाई की वजह से एक लड़की की जिंदगी खराब कर दी, यह सच उसे अक्सर सोने नहीं था। हर वक्त वह खुद को एक बोझ तले महसूस करता। उसके लिए वो बोझ किसी मौत ने कम नहीं था, जिसे वह चाहकर भी ना कम कर पा रहा था, ना ही भुला पा रहा था। यहाँ तक कि पिछले 6 सालों में उसने हर मुमकिन कोशिश की थी उस लड़की को ढूंढने की। इस शहर की हर एक गली तक उसने तलाश करवाई थी, यहाँ तक कि जहाँ जहाँ उसे उसके होने की उम्मीद थी वह हर जगह तलाश की थी, पर वह उसे कभी नहीं मिली। उस रात के बाद से वह उसकी जिंदगी से हवा की गायब हो गई और अपने साथ जैक्सन वाल्टर का सुकून, उसकी खुशियां, उसका सब कुछ लेकर चले गई। उस रोज के बाद से शायद ही जैक्सन ने कभी सुकून से सांस ली थी। वो अगर कभी कोशिश भी करता तो उसके अंदर का गिल्ट उसे कभी सुकून से सांस नहीं लेने देता, स्पेशली तब जब वह इस शहर में होता तो उसके दिमाग में उस लड़की की आंसुओं से भरी बेबस आंखें घूमने लगती। उसके लिए यहाँ एक पल सांस लेना भी मुश्किल हो जाता। यही वजह थी कि जैक्सन इतने सालों में कभी अपने घर, अपने शहर नहीं लौटा, और आज भी शायद उसकी मजबूरी नहीं होती तो वह यहाँ लौटता भी नहीं। मगर डैनियल और अपनी सौतेली माँ की साजिशों ने उसे आखिरकार यहाँ आने पर मजबूर कर दिया था। जैक्सन घंटे भर से गाड़ी में बैठा अपने अतीत के बारे में सोचे जा रहा था। उस लड़की के ख्याल ने एक बार फिर जैक्सन को बेचैन कर दिया। उसे ऐसा लगा जैसे उसका दम घुटता जा रहा है। वो परेशान सा गाड़ी स्टार्ट कर वहां से निकल गया। जैन घंटे भर से अपने घर के बाहर खड़ी भी। एक तरफ उसके घर का गेट था तो दूसरी तरफा जेसन के घर का गेट था। दोनों तरफ अपने अपनों के होने के बावजूद उसकी अंदर जाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी। यह बस दूर से एक बार अपने हैद को, जैसन को देखना चाहती थी। उसकी नजरें पिछले 1 घंटे से कभी इस तरफ कभी उस तरफ थी, पर घंटे भर के इंतजार के बाद भी उसे कोई नहीं दिखा। जितना वक्त बीतता गया जैन के चेहरे की मायूसी भी बढ़ती चले गई, पर रिजल्ट अब भी वही था। कितनी बार तो वह उठकर घर की बेल बजाना चाहती थी, पर दरवाजा खुलने पर क्या जवाब देगी उसे समझ नहीं आ रहा था। जैन घंटे भर तक वहां इंतजार करती रही, पर कोई बाहर नहीं आया। यहां तक कि किसी की आवाज भी नहीं आई तो वो बड़ी मुश्किल से हिम्मत कर अपने घर की तरफ बढ़ गई और माथे पर आया पसीना पोंछकर बड़ी हिम्मत से घर की डोर बेल बजा दी। अगले 5 मिनट तक सामने से कोई आवाज नहीं आई, पर छठे मिनट जब वो वापस से बेल बजाने को तैयार हुई ही थी कि किसी ने झटके से दरवाजा खोल दिया। पर सामने से दरवाजा खोलने वाले शरूम को देख जैन ने जोर आप चिल्ला उठी।